हाथ में मोबाइल ना हो, स्त्री का संग ना हो, गलत दृश्य ना हो, दिमाग में गलत विचार ना हो, काम जगेगा? नहीं जगेगा। काम कब जगता है? जब या तो गलत दृश्य सामने हो, या स्त्री का संग, या पुरुष स्त्री पुरुष दोनों में, तो जो आप पुरुष हैं तो स्त्री संग हो, स्त्री है तो पुरुष संग हो, तब काम जगेगा। एक जगह हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात बोले, स्त्री को 3 जगह पर अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। ये पति की जिम्मेदारी है, ध्यान से सुने, जीवन भर काम आने वाली बात बता रहे हैं। सावधानी पूर्वक जितने भी पति हैं वर्ल्ड में सुन लो। अगर पत्नी का सम्मान पाना चाहते हो, पत्नी का स्नेह पाना चाहते हो, और पत्नी की इज्जत बनी रहे, इसके लिए 3 चीज जगह पर कभी भी स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कहां? पहली, अगर स्त्री बीमार हो तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बीमारी में पति को अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना चाहिए। और जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती है, ठीक उसी तरीके से बीमारी में पति को अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। बीमारी में पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। और जब वो निर्दोष हो फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हों, उस स्थिति में भी कभी भी पति को अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वहां खड़े रहना चाहिए कि डोंट वरी, आई एम विद यू। उस समय भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। 2, तीसरी महत्वपूर्ण है, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो रिलेटिव्स ही क्यों ना हो। ध्यान देने योग्य बात है। चाहे वो मामा का हो, चाहे वो फूफा का हो, चाहे वो जीजा का हो, चाहे वो साले का हो, जवान अगर कोई है तो उस कठिन परिस्थिति में कभी भी एक स्त्री एक पुरुष को नहीं छोड़ना चाहिए। पति को चाहिए कि खुद वहां पर खड़ा रहे, और कोई भी कार्य करना हो अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर स्वयं काम करे, बाहर का काम हो तो उससे करवाए, लेकिन गैर पुरुष के साथ कभी भी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो 3 स्थितियों में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता है, वो गृहस्थ अपने आप को और अपनी पत्नी के सम्मान को बचा पाता है। क्योंकि जब स्त्री पुरुष 2 होंगे, निश्चित कहीं ना कहीं काम अपना प्रभाव दिखा, दोष नहीं होता उस समय। भावनाएं इतनी तीव्र भर देता है कि व्यक्ति कब सीमा क्रॉस करता है मालूम नहीं होते। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है महाराज, आजकल लोग मानते नहीं है, इसीलिए घर टूट रहे हैं, इसीलिए घर टूट भी रहे हैं। शास्त्रों में यहां तक लिखा है, जवान बेटी जब हो जाए तो बाप को कभी अकेले रात्रि में घर में नहीं रहना चाहिए जवान बेटी के साथ। बोलो कितनी बड़ी बात लिख दी है। अब आप कह रहे होंगे महाराज यूं ही भड़का रहे हो, मेरे पास सबूत है। बिना सबूत के बात नहीं करता हूं मैं। मेरे पास ऐसी बेटियों का दर्द है जो आके मुझे बताया है कि आप तो कहते हो हमेशा माँ बाप की सेवा करो, उनकी बात मानो, ऐसे दुष्ट बाप का क्या करें? क्या करेंगे आप? मैं तो कहता हूं समाज की जिम्मेदारी है, ऐसे बाप को चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा जा देनी चाहिए उसी वक्त। बेटी की जिम्मेदारी नहीं, समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, प्लीज इसको सुने। शास्त्रों में जवान बेटी के साथ कभी अकेले न रहे, न जाने कब काम कुबुद्धि पैदा कर दे। जवान बहन के साथ भाई को भी कभी नहीं रहना चाहिए अकेले में। पारिवारिक बात नहीं, संसार में रहो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो तो रहना ही है, रहना ही पड़ेगा। लेकिन कभी मजबूरी में ऐसे हों तो फिर भी आपको एक साथ नहीं रहना चाहिए, भोजन इत्यादि करके, जो भी आप अपनी समस्या समझ ले इसको। ये मर्यादा शास्त्रों में बताई। भगवान ने निमंत्रण किसका कब दिया? बोले रात्रि में आना, क्यों? रात्रि में काम प्रबल होता है। बोले रात्रि में आना और स्त्रियां मेरे साथ होंगी तब आना,
ध्यान से सुनो, कोई और पुरुष नहीं होगा मेरे साथ, मैं अकेला पुरुष होऊंगा, कोई नहीं होगा। बस तुम उस समय शक्ति प्रयोग करना अपनी, जितनी भी तुम पर पावर है, जितनी तुम्हारी शक्ति है। अगर तुमने उस मैदान के युद्ध में मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और न जगा सके तो मेरी विजय। अब बताइए भगवान ने कितना बड़ा चैलेंज दिया है, तुम दे सकोगे? बोलो, दे पाओगे? इसलिए भगवान ने रास किया। बोले कामदेव, हम तुझे दिखाते हैं कि बेटा इस संसार में सबका बाप है। भगवान ने निमंत्रण दिया मैदान में आना, और भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा के दिन आना, मैं शरद पूर्णिमा के दिन महाराज करूंगा। मेरे मन में काम जगा सके तो तुम्हारी विजय, न जगा पाए तो मेरी विजय। बोलो राधे राधे।